तानाशाही हास्य से डरती है, अतः तानाशाह आंखें दिखाने लगे तो प्रजा को चाहिए कि वह दांत दिखाना शुरू कर दे। क्या बात है। तानाशाही दौर में जनता का नारा हो, तुम आंखें दिखाओगे, हम दांत दिखाएंगे। दृष्टिहीन राजा अंध समर्थकों के मार्फत वातावरण में इस कदर आवेश घोल देता है कि लोग सींग भिड़ाने और पंजा लड़ाने की मुद्रा में रहने लगते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है कि चाय मांगता पति पत्नी को शराब मांगता सा लगता है, तो बेडशीट बिछाती पत्नी पति को अंगारे बिछाती सी दिखती है। खिन्न पारिवारिक व्यवहार देखकर बच्चे भी हंसना भूलने लगते हैं। हंसने से मनुष्यता चेतन रहती है, अतः तानाशाह सिंहासन पर टिके रहने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है कि नागरिक हंसना बंद करके झुंझलाने, उलझने और कुतर्क करने लगते हैं। पूंजी और टेक्नोलॉजी मिलकर एक राजा गढ़ती हैं। राजा अनेक दरबारी पालता है और उसकी एक आईटी सेल होती है। फिर चलता है होमवर्क देने का सिलसिला, ऊपर से नीचे की ओर, पिरामिड के उतार की तरह। पूंजी और टेक्नोलॉजी राजा को होमवर्क देते हैं, राजा दरबारियों को, दरबारी आईटी सेल को और आईटी सेल प्रजा को। होमवर्क देने वाले अपने काम के प्रति इतने समर्पित रहते हैं कि सप्लाई चेन टूटने नहीं देते। थोड़े समय में ही सब प्रजाजन होमवर्क के इस हद तक लती हो जाते हैं कि कभी होमवर्क न मिले तो नीचे वाले ऊपर वालों से मांगने लगते हैं। होमवर्क न मिलने पर व्यक्ति की दशा वैसी ही हो उठती है जैसी ड्रग के एडिक्ट को ड्रग न मिलने पर होती है। अवचेतन में गुस्सा भर देने से ना समझ लोग गुस्से ही से खुराक पाने लगते हैं। उन्हें गुस्सा दिलाने वाली बातें और हरकतें सुहाने लगती हैं, मानो उल्लू को अंधेरा उपलब्ध हो गया हो। ऐसे होमवर्क से मुक्ति का एकमात्र उपाय है हास्य। क्रोध दिलाने की मनसा से जब भी कोई बात या हरकत करे तो उस बात या हरकत को समझ और धैर्य के साथ करुणा की भट्टी में तपाएं और हास्य के सांचे में ढाल लें। अपना अनुभव बताता हूं। मकान का बिजली मीटर फूंक गया। मैंने शिकायती फोन नंबर लगाया तो उधर से उलझाने वाली आवाज आई, 70 साल तक क्यों चुप थे? मैंने हंसते हुए कहा, जी बिजली का कनेक्शन 5 रोज पहले लिया है और मीटर 5 मिनट पहले फूंका है। क्या बात है। सोचिए, यदि मैं उससे 70 साल वाली बहस में उलझकर होमवर्क ले लेता तो मेरा भी वही हश्र होता जो बिजली मीटर का हुआ। क्या बात है। मकर संक्रांति का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। स्वदेशी प्रेमियों ने आत्मनिर्भर होने के संदेश लिखी पतंगें चाइनीज मांझे से उड़ाईं। किसान आंदोलन के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। संभव है मान साहब मान चुके हों कि जब कानून ही 3 वापस लेने हैं तो सदस्य 4 होने का क्या मतलब है। क्या बात है। मेरे व्यंग्यों से तिलमिलाए एक भारतीय महानुभाव का अमेरिका से फोन आया। जैसे उनके तेवर थे उससे साफ था कि उन्होंने भारत भले ही वर्षों पहले छोड़ दिया हो, भारतीय न्यूज चैनल्स देखने अभी तक नहीं छोड़े हैं। उनके लहजे और लड़खड़ाहट से यह भी पता लगा कि उन्होंने पी भी रखी थी। लोग खाने कमाने परदेश जाते हैं, वह पीने कमाने गए होंगे। उन्होंने पूरी बातचीत में मेरे तीखे व्यंग्यों की शिकायत तो की, किंतु भाषा अभद्र इस्तेमाल नहीं की। वैसे व्यंग्य के बदले सुनी अभद्र भाषा को मैं अभद्र नहीं मानता, बल्कि व्यंग्य प्राप्ति की सूचना मानता हूं। दरअसल
चुने हुए नेता को अवतार मान लेने वालों ने मेरी इमेज मोदी विरोधी की बना दी है। मैं यदि यह भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर ही दोबारा जीत कर आए हैं, तब भी वे उलाहना देते हैं कि शर्म नहीं आती मोदी जी के बारे में झूठ फैलाते हुए। उन सज्जन ने कहा, कभी विपक्ष पर भी व्यंग्य कर दिया करो। मैंने मजबूरी बताई। सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाते हैं, कवि लेखक तो खुद विपक्ष होता है, यदि वह सच्चा कवि लेखक हो तो। मैंने 2014 से पहले की सरकार पर भी व्यंग्य लिखे थे। इस सरकार के बाद जो आएगी, जो कि आना तय है, क्योंकि अमर तो अमर सिंह भी नहीं होते, उस पर भी लिखूंगा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा, जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलता हूं। सरकारें आएंगी जाएंगी, हास्य व्यंग पढ़ा करो, सुना करो और गुना करो। कोरोना काल है, खूब हंसो और तालियां बजाओ। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह तो मानोगे कि पहली बार कोई 56 इंची सीने वाला व्यक्ति पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर बेचारा पाकिस्तान हमारे सामने टिकता कहां है। उसका जितना सालाना बजट होता है उतना धन तो अपने यहाँ के लोग बैंकों का खाकर खिसक लेते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, तो क्या आपकी नजर में मोदी जी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। मैंने हंसते हुए बताया, क्यों नहीं किया, एक काम अच्छा किया है, अपनी पार्टी में अपने जैसा दूसरा नहीं पनपने दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Big thank you for being here.